सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। हम पंडित कश्मीरी पंडित निकले थे, वो भी इस कांग्रेस में निकाले थे। ये तो बहुत बड़ी राड़ की जड़ है ये कांग्रेस। अब इनको कुर्सी चाहिए तो ये उल्टे सीधे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बिल्कुल हमें मोदी चाहिए, मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। बिल्कुल सत्य हथियाने के चक्कर में है ये राहुल पप्पू ये कहाँ संभाल पाएगा। ये मोदी का दम है, मोदी दबा रखे 10 साल से। इतना बढ़िया चल रहा है सब कुछ। और ये कह देते हैं ना कि वो मोदी जी ने 15 लाख देने को कहा था। अरे 15 लाख मत देखो, मोदी जी ने हर एक को टॉयलेट दे दिया, गैस फ्री में दे दी। पूरा लॉकडाउन में इस केजरीवाल चंद्रू ने तो कुछ भी नहीं दिया, लोगों को भगा दौड़ा दिया। लोग दौड़ के बेचारे पैदल घर तक गए अपने। और मोदी जी ने आज तक खाना दे रहे हैं लोगों को, खाना बट रहा है आज तक। और पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है, उसे हमने ही ज़मीन दी है, हमने ही नमक दिया है उसको। नमक जो वो खा रहे हैं ना, वो हमारा ही नमक है, सेंधा नमक हमारा ही खा रहे हैं और हमें पे गुर्राते हैं वो। लेकिन वो इस काबिल है नहीं। हम तो तरक्की कर रहे हैं। हमारी तो अभी जो वो चंद्रमा में वो गई है हमारी चंद्रयान, वो कितनी बड़ी उपलब्धि है। पिछली बार हम फेल हो गए थे, कोई बात नहीं, बड़े बड़े मुल्क फेल हो गए, हम अब के कामयाब हो गए और इससे भी ज़्यादा कामयाब होंगे। आज़ादी का पर्व है 15 अगस्त का। आपको क्या लग रहा है, इस बार लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अमृत महोत्सव की ओर देश अग्रसर है। क्या आज़ादी के बाद भारत की सूरत बदली है? बिल्कुल बदली है। मोदी जी के बाद तो बिल्कुल बदल गई है, क्योंकि इस तरह से कभी भी इस पर्व को मनाया नहीं गया है। और हम लोग सब भारतीय हैं और ये हमारा सबका पर्व है। बिल्कुल इसको दिल से बना रहे हैं। मैं अभी जिन लोगों को बुलाए ये सब आए हैं, ये दिल से आए हैं। ये झंडे की खातिर, झंडे की इज्जत बहुत करते हैं और अपने मुल्क की भी। हम सब हिंदुस्तानी हैं, मुसलमान हैं और अब हिंदुस्तानी हैं, समझ गए ना। और ये पर्व मनाना हमारे सबके लिए ज़रूरी है और इसको इसीलिए हम सब मना रहे, दिल से मना रहे हैं। आप भी बताइए, आपने किसी को ज़बरदस्ती की बुलाने में? सब दिल से आए हैं। और इसके लिए भी गाने भी हैं हमारे पास कि झंडा ऊंचा रहे हमारा और जब तिरंगा प्यारा। और उस दूसरा जो है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा बहुत खूब हमारा। इस बच्चे का लो, उस बच्चे का। अच्छा देखिए, भारत पाकिस्तान की जब बात आती है तो सिनेमा कहीं ना कहीं दोनों के बीच की कड़ी को जोड़ता है। सिनेमा का जो प्यार है, भारतीय सिनेमा की बात करें तो पाकिस्तान में भी खूब प्यार मिलता है, भारत में भी मिलता है। जब पाकिस्तानी गानों की बात आती है तो ऐसे कई सिंगर हैं जिनको भारत में सर आंखों पर बिठाया जाता है। लेकिन इस बार बात हो रही है गदर मूवी की। गदर 2 मूवी आई है और गदर मचाया है। इसमें ऐसे कई डायलॉग है। एक डायलॉग है कि अगर भारत के बॉर्डर खोल दिए जाए तो आधे पाकिस्तान के मुसलमान भारत में आ जाए। आपको क्या लगता है, कैसे देखते हैं आप इसे? आधे भारत के पाकिस्तान के मुसलमान नहीं, पाकिस्तान के हिंदू मुसलमान सभी आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो भुखमरी पड़ी हुई है। और पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है, उसे हमने ही ज़मीन दी है, हमने ही नमक दिया है उसको। नमक जो वो खा रहे हैं ना, वो हमारा ही नमक है, सेंधा नमक हमारा ही खा रहे हैं और हमें पे गुर्राते हैं वो। लेकिन वो इस काबिल है नहीं। हम तो तरक्की कर रहे हैं। हमारी तो अभी जो वो चंद्रमा में वो गई है हमारी चंद्रयान, वो कितनी बड़ी उपलब्धि है। पिछली बार हम फेल हो गए थे, कोई बात नहीं, बड़े बड़े मुल्क फेल हो गए, हम अब के कामयाब हो गए और इससे भी ज़्यादा कामयाब होंगे। तो पाकिस्तान तो कुछ हो भी नहीं सकता। हाँ, उसको ये चाहिए कि वो हमसे मिल ले, मोदी जी से हाथ मिला ले और वो उनसे सहायता मांग ले, तो उसका कुछ भला हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि मोदी जी ने जो नोटबंदी की थी, मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ इस बात को, कि नोटबंदी का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान में डुप्लीकेट नोट बहुत छपता था हमारा। अब वो बंद हो गया तो उनका भुखमरी फैल गई। आटा 300 रुपये किलो बिक रहा है, टमाटर 500 रुपये किलो बिक रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हमारे यहाँ भी बरसात की वजह से थोड़ा टमाटर महंगा हो गया था, लेकिन सस्ता हो गया। सफल बाज़ार में 70 रुपये किलो बिक रहा है। बाज़ार में लोग महंगा बेच रहे हैं, कोई बात नहीं, सब ले रहे हैं, सब खरीद रहे हैं। पैसा है लोगों के पास, खुशहाली है, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा देखिए, ये भी कहा जाता है, लगातार पाकिस्तान भी दावे करता है। आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान के लिए भी पर्व की बात है। 15 अगस्त को हिंदुस्तान की पर्व की बात है।
बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम कश्मीर लेके रहेंगे, कश्मीर का जो राग अलापते रहते हैं, इससे कभी वो बाज नहीं आते। क्या कहना चाहेंगे आप? कश्मीर तो उनके बाप के भी बस में नहीं है, वो ले भी लें 1 इंच भी ले लें तो कश्मीर तो हमारा ही है, हमारा ही रहेगा और वो हमसे दब के रहेंगे। पाकिस्तान कभी हमसे ऊपर नहीं उठ सकता, क्योंकि उसके अंदर जो है ना एक हसद है। वो हसद जब तक उसके ख़त्म नहीं होगी ना, वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। और पाकिस्तान तो भूल जाएगा कश्मीर उसका है। आज़ाद कश्मीर भी हमारा है और ये वहाँ जम्मू कश्मीर भी आज़ाद भी हमारा ही है, दोनों हमारे हैं। और वो तो हमारी ज़मीन पे रह रहे हैं पाकिस्तानी भी, वो तो नमक हराम है बहुत बड़े। उन्हें तो हमारा शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का, और हमारा शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी सरकार ने उनको पाकिस्तान दे दिया बना के अलग से। और 65 करोड़ दिए तब जाके उनकी छत पर तिरपाल आया, पैसा भी दिया था बहुत उनको, तब जाके तिरपाल आया। और बाद में भी अच्छा खासे अब वाजपेयी साहब ने बस चलाई, वो अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कमबख्त हैं, वो नहीं चाहते कि उनको उनकी किस्मत सुधरे, वो ऐसे ही रहना चाहते हैं। सारे खा रहे हैं, लूट रहे हैं उसको, पाकिस्तान को। अच्छा, कश्मीर देखिए, जैसे ही वहाँ से 370 हटा दी गई, कहीं ना कहीं अभी कश्मीर की सूरत बदल रही है। आपको लग रहा है कि वहाँ जो अभी तरक्की हो रही है, कहीं ना कहीं वहाँ के मुस्लिम युवाओं के लिए बहुत बेहतर है? हमारे यहाँ पर कश्मीरी रहते हैं, इसमें अबुल फजल में, मैं उनसे बात करता हूँ, वो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, वो कोई गलत नहीं है। अगर कोई गलत होगा तो हम मोदी जी से कहेंगे ना, मोदी जी सुनेंगे हमारी बात। गलत तो कर नहीं रहे वो, अगर करेंगे तो हम कहेंगे उनसे। किसी मामले में भी अभी तक तो गलत हुआ नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं हम जब देखते हैं भारत की स्वतंत्रता की बात आती है, तो कई ऐसे कुछ तत्व भी हैं जो कहीं ना कहीं भारत की अस्मिता पर खतरा है। आपको लगता है कि भारत की जो सांप्रदायिक सद्भावना है, जो प्यार मोहब्बत की बातें हैं, उनको अगर आगे बढ़ाना है, उनको अगर लेके जाना है, अगर अमृत महोत्सव तक उन्हें आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं दोनों समुदायों में सद्भावना बनी रहनी चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, सद्भावना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी नूह में एक विवाद हुआ था, उसके बाद में वहाँ पर जो है हिंदू समुदाय के लोग ही कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं। तो अगर वो मुसलमानों के साथ ना खड़े होते या उनके दिल में सद्भावना ना होती, तो वो ये बात क्यों कहते? वो वीडियो पे कह रहे हैं, टीवी पे कह रहे हैं, आकर के बार बार कह रहे हैं। जाट समुदाय कह रहा है कि हम बिल्कुल किसी के साथ नहीं है, हम मुसलमानों के साथ हैं। तो जो ये हिंसा फैला रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहिए? वो हिंसा फैला रहे हैं, ये जाहिल लोग हैं। मोदी जी नहीं कह रहे किसी से भी कि तुम हिंसा फैलाओ, ये जाहिल लोग हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारा जो है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और हिंदू वो है सरकार है बीजेपी की, और हम चाहे जो कर लें। ऐसा कुछ नहीं है, ये चंद लोग होते हैं सरफिरे, वो जो करते हैं ये गड़बड़। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग जो है ये मेल मिलाप से ही रहते हैं और रह रहे हैं और रहेंगे और रहना पड़ेगा, क्योंकि ये मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, ये मुल्क है। ऐसे नहीं होता मुल्क टूट जाए, और मुल्क को तोड़ेंगे तो ये नुकसान में जाएंगे। अच्छा, देखिए, बार बार ये भी कहा जाता है, कांग्रेस कहती है, लेफ्ट कहती है कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं हिंसा फैलाती है। जब चुनाव आते हैं तो वो इस तरीके की घटनाएं करती है, उन्हें अंजाम देती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये कांग्रेसी का प्रोपेगेंडा है। कांग्रेसी अपना ये दौर याद करेंगे। हम बिजनौर के रहने वाले हैं, बिजनौर के, और हमारे यहाँ पूरे बिजनौर के सराउंडेड और यहाँ गाज़ियाबाद बॉर्डर तक, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मलियाना, हाशमपुरा और गुजरात में भी जो दंगा हुआ था वो इस कांग्रेस की खातिर हुआ था। कश्मीर से जो कश्मीरी पंडित निकले थे वो भी इस कांग्रेस ने निकाले थे। ये तो बहुत बड़ी राड़ की जड़ है ये कांग्रेस। अब इनको कुर्सी चाहिए तो ये उल्टे सीधे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बिल्कुल हमें मोदी चाहिए, मोदी चाहिए, मोदी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान की सरकार, वहाँ के आलाकमान हुक्मरान जो लगातार ये बड़ी बड़ी दलीलें देते हैं कि भारत का मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत का मुसलमान सहमा हुआ है, भारत का मुसलमान तरक्की नहीं कर पा रहा है। वो आके देखें ना यहाँ पर, वो आके देखें यहाँ कैसे सुरक्षित नहीं है। अगर मैं सुरक्षित ना होता, ये सुरक्षित ना होते, तो हम कैसे करते? हम तो कब्रिस्तान में होते, हम जिंदा कैसे होते? हमारे चेहरे पर रौनक कैसी होती? हम सही कपड़ों में कैसे होते? ये सब खड़े हैं, बच्चे हैं, ये क्यों अब खड़े हैं यहाँ पर? ऐसी कोई असुरक्षा नहीं है, ये सब प्रोपेगेंडा है। ये इनको चाहिए ये सत्य हथियाने के चक्कर में है ये राहुल पप्पू ये कहाँ संभाल पाएगा? ये मोदी का दम है, मोदी संभाल रखे 10 साल से, इतना बढ़िया चल रहा है सब कुछ। और ये कह देते हैं ना कि वो मोदी जी ने 15 लाख देने को कहा था। अरे 15 लाख मत देखो, मोदी जी ने हर एक को टॉयलेट दे दिया, गैस फ्री में दे दी, पूरा लॉकडाउन में केजरीवाल चंद्रू ने तो कुछ भी नहीं दिया, लोगों को दौड़ा दिया, लोग दौड़ के बेचारे पैदल घर तक गए अपने। और मोदी जी ने आज तक खाना दे रहे हैं लोगों को, खाना बट रहा है आज तक। वो कहाँ से आ रहा है? वो पैसे से तो आ रहा है, कोई फ्री में थोड़ी आ रहा है। मैंने दिल्ली को लंदन जैसी सड़कें देना चाहता हूँ, झीलों की नगरी बनाना चाहता हूँ। बांध दिया, कई वो
केजरीवाल को मोदी जी ने कल बांध दिया, अब गवर्नर साहब के पास चला गया सब कुछ। अब करे देखे क्या करा उसने, कुछ भी नहीं करा। मेरी बाहर सड़कें देखो, ये हमारी सारी सड़कें रिसीवर देखो, सब बेकार हुए पड़े हैं, सारा बर्बाद कर दिया केजरीवाल छंद्रू ने। इसका नाम मैंने छंद्रू रखा है, एहसान फरामोश और छंद्रू केजरीवाल है ये बिल्कुल झूठ बोलता है। इसने कुछ नहीं करा, इसने अब सिर्फ अपना मकान बनाया है बहुत टॉप का वैशाली में, और वहाँ जहाँ रह रहा है ये सिविल लाइन में, वो उसको भी महल बना लिया इसने, शीश महल बहुत बड़ा। ये कहता था झूठा छंद्रू कि मैं छोटे फ्लैट में रहूँगा, छोटी गाड़ी में रहूँगा। कहाँ है वो सब? और जब मैं तो ये कहता हूँ मोदी जी इसको बीमार करके वापस कर दें, जैसा ये आया था बीमार टीबी का मरीज़, और ये कह रहा था छोटे फ्लैट में रहूँगा। इसको छोटे फ्लैट में रखेंगे मोदी जी, कर देंगे इसको ऐसा कर देंगे कि जैसे वो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में पड़े ना, ये भी जेल में जाएगा बहुत जल्दी जाएगा जेल में। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, क्या आपको लगता है कि कोई विदेशी ताकतें हैं जो भारत की अस्मिता पे लगातार प्रहार कर रही है, भारत की जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की सद्भावना है उस पर प्रहार करने की कोशिश करती है ताकि भारत का माहौल बिगड़े? ये तो चलता रहता है, लेकिन हमें इससे भयभीत नहीं होना चाहिए। हम इससे बिल्कुल भयभीत नहीं है। हमारा भारत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है हमारा भारत। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, वो सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया है। इस पर सबकी नज़रें हैं, सबके। हमारे यहाँ जो डिप्लोमेट आते हैं ना, वो ये कहते हैं, मेरी उनसे खुद बातचीत होती थी। अब जब मैं काम करता था पालिका भवन में, मेरी शॉप थी, वो मेरे पास काम कराने आते थे एम्बेसी के लोग। वो कहते थे कि सुल्तान साहब, जब हम उनसे पूछते थे कि आपको हिंदुस्तान कैसा लगता है, कह रहे कि मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर यहीं रहूँ, और दोबारा अगर ट्रांसफ़र भी हो जाए तो मैं ट्रांसफ़र हो करके भी यहीं आऊँ, चूँकि यहाँ पर बहुत फ्रीडम है, बहुत बढ़िया है, खाना पीना, मौसम, लोग बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। ये सब इनकी सियासत है, ये कांग्रेस वालों की, और ये सब झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं है। अच्छा देखिए, 14 अगस्त पाकिस्तान को आज़ादी मिली, 15 अगस्त हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। आपको क्या लग रहा है, इतना समय बीत गया है, भारत भी कहीं ना कहीं तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान भी आज़ाद होने के बाद में काफ़ी समय बीत चुका है, कहाँ तक पहुँचे हैं और कितना अंतर इन दोनों देशों की तरक्की में? क्या पाकिस्तान कभी भारत तक पहुँच पाएगा? मैंने बताया ना कि चंद्रयान हमारा चंद्रमा में पहुँच गया है, वो तो नहीं पहुँच पाया, वो तो बातों में ही है, बस लड़ाई झगड़ों में ही है। उसके यहाँ आटा कितना महंगा हो गया, उसे सस्ता कर देना वो पहले तो। हमारे यहाँ तो आज भी आटा बेहतरीन चावल, अंडा, हर चीज़, मीट, मच्छी, मांस, सब कुछ बेहतरीन बिक रहा है खूब।